जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। आज है 6 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन हमेशा पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो आगे एग्जामों पर आपको पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन से हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है ना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज के वैज्ञानिकों ने किस नदी घाटी में न्यूनतम ओजोन का पता लगाया। ऑप्शन ए है सिंधु नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी पर क्या किया गया है उसके आसपास आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस जो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल उत्तराखंड पर स्थित है। उनके वैज्ञानिकों ने क्या मालूम किया है कि जो ब्रह्मपुत्र है उसकी नदी घाटी में न्यूनतम ओजोन परत है। ठीक है ना। और इसके अंतर्गत की बात करें तो इसमें क्या है कि ये किस में प्रकाशित किया गया था? जो वर्तमान कार्यों को एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च पत्रिका में हाल ही में इसको प्रकाशित करके इसको बताया गया है। ठीक है। चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड कहाँ पर है, नैनीताल कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? देहरादून हो गया और इसी के अंतर्गत नैनीताल है। इन्हीं के द्वारा क्या किया गया? रिसर्च किया गया। उत्तर पूर्वी एरिया हो गया, इन्हीं के द्वारा इसको रिसर्च किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का दूसरा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में G20 के विदेश मंत्रियों की विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन ए क्या है? ग्रुप 20 है जिसके विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता किस देश ने की 2020 के अंतर्गत? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है वियतनाम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सऊदी अरब के द्वारा किया गया है G20 के विदेश मंत्रियों के विशेष बैठक के आयोजन किया गया। ठीक है ना। अगर G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 हो गया जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारतों के विदेश मामलों के मंत्री कौन है? एम जयशंकर जी हो गए। और जिसकी अध्यक्षता किसने करी? सऊदी अरब। तो वहाँ के विदेश मंत्री कौन है जिनका नाम क्या है? फैसल बिन फरमान अल सऊद के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। और इसके अंतर्गत क्या किया गया? कोविड-19 संबंधी जो भी प्रॉब्लम है उन चीज़ों में डिस्कस किया गया और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए इस पर ध्यान केंद्रित किया गया। अब मैं बता देता हूँ आगे सऊदी अरब कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा पूरा वर्ल्ड का मैप। ठीक है ना। एशियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जैसे हम गल्फ कंट्री पे जाते हैं तो यहाँ पर क्या स्थित है? सऊदी अरब। ठीक है ना। थोड़ा सा धुला इमेज है, आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब यहाँ पर ही क्या किया गया है? G20 शिखर की जो मेज़बानी इस देश के द्वारा अभी अध्यक्षता इस देश के द्वारा की गई है। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस का प्रकाशन किया गया है? ऑप्शन ए है WHO, ऑप्शन बी है UNDP, ऑप्शन सी है UNEP और ऑप्शन डी है G7। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस का प्रकाशन किया गया। किसके द्वारा? द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजीस का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा किया गया। इनका उद्देश्य क्या है कि इसमें क्या करेंगे? ये दुनिया भर में 200 मिलियन छात्रों को क्या करेंगे? पर्यावरण के अनुकूल आदतों और हरियाली जीवन शैली को अपनाने के लिए ये मोटिवेट करेंगे। यह यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट का यह पहला पुस्तक है, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। उसका नाम क्या है? द लिटिल बुक फॉर ग्रीन नजीस। ठीक है ना। मैं बता देता हूँ कि UNEP का लोगो इस रूप से होता है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? कीनिया नैरोबी में। और यह कब बना था? 1972 में 5 जून को बना था। ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने वहाँ के सिनेमा हॉलों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? कोलकाता ने ही क्या किया? वहाँ के सिनेमा हॉलों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है। ठीक है ना। क्यों की गई है इसके बारे में हम जान लेते हैं कि हाल ही में क्या हुआ था, वहाँ पर अम्फान तूफान आने के कारण उनकी अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई थी और उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट ने 2
2 लाख रुपए उनके मालिकों को देने की घोषणा की गई है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आखिर पश्चिम बंगाल कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पे पश्चिम बंगाल यहाँ पर स्थित होगी। इसकी कैपिटल कोलकाता होगी। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 7 सदस्यीय पैनल का गठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरल। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। उसने क्या किया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। ठीक है ना, किसके द्वारा? तमिलनाडु। मैप पर बता देता हूँ मैं, तमिलनाडु कहाँ पर स्थित है। तमिलनाडु की कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? चेन्नई हो गया, ये है। ठीक है, कोस्टल एरिया हो गया। इसी के द्वारा 7 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 6 पूर्व कुलपति होंगे। ठीक है ना, सदस्यों के साथ क्या होगा? 7 समिति की अध्यक्षता होगी और साथ में कौन होंगे? राज्य शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव इसके अंतर्गत होंगे और समीक्षा करेंगे कि हमें उसको किस प्रकार से लागू करना है और किस प्रकार से काम करना है। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य में SBAYEM परियोजना को शुरू करने के लिए चयनित किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी असम। असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? दिसपुर में क्या किया गया है? SBAYEM। आखिर हम जान लेते हैं कि आखिर ये SBAYEM क्या है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? स्वामी विवेकानंद। ए से असम हो गया, वाई से क्या हो गया? यूथ हो गया, एम्पावरमेंट। ठीक है ना, ई एम से क्या हो गया? एम्पावरमेंट हो गया। इसी नाम से क्या किया गया है? इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? नामक योजना के अंतर्गत चयनित युवाओं को क्या किया जाएगा? व्यवसाय उद्यम शुरू करने के लिए सीड फंड के रूप में कितना किया जाएगा? 50,000 रुपये इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? असम के अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक है ना, और इसकी बात करें तो योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक लोग क्या कर लोगों के लिए एक नए पोर्टल पर अपना क्या कर सकते हैं? पंजीकरण करा सकते हैं, जिसे 16 सितंबर 2020 को लॉन्च किया जाएगा। कब किया जाएगा इसको? 16 सितंबर 2020 को इसको लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब मैं बता देता हूँ असम कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसको चेन्नई भी कहा जाता है। ये हो गया असम। असम की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? दिसपुर पर स्थित है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी कब मनाया गया? ठीक है ना, ऑप्शन ए है 3 सितंबर, ऑप्शन बी है 4 सितंबर, ऑप्शन डी सी है 5 सितंबर, ऑप्शन डी है 6 सितंबर। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 5 सितंबर को क्या किया गया है? इंटरनेशनल डे ऑफ द चैरिटी मनाया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि जो मदर टेरेसा थी, उनका निधन होने के बाद उनकी पुण्यतिथि की याद में क्या किया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन की क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ द चैरिटी मनाया जाता है। और 5 सितंबर को एक अन्य डे भी मनाया जाता है, जो कौन सा होता है? इंडियन हेल्म्समैन की क्या की गई थी? इस बार 100 प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 148वीं जयंती मनाई गई। ठीक है ना, इसी दिन क्या मनाया जाता है? इंडियंस हेल्म्समैन की जयंती मनाई जाती है। और ये 2020 में कौन सी मनाई गई? 148वीं मनाई गई। ठीक है, वो कौन थे? अब बता देते हैं कि उनका असली नाम क्या था। कोबी ओ चिदम्बरम क्या था? चिदम्बरम नथन और पिल्लई था। उन्होंने क्या किया था कि तूतीकोरी से कोलंबो के बीच में क्या किया था? पहले स्वदेशी जहाज उनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है ना, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विश्व का दूसरे सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश कौन सा देश बन गया? ठीक है ना, सर क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन बन गया? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा प्यारा भारत क्या बन गया है? विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश बन गया। और पहले नंबर पर कौन है? चाइना हो गया। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा हेल्पलाइन किरण का शुभारंभ किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए है राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी है थावर चंद गहलोत, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। ठीक है ना, तो इसके अंतर्गत पे हमारा राइट आंसर क्या है? क्या किसके द्वारा किया गया है?
किसके द्वारा किया गया है? हमारा ऑप्शन सी थावरचंद गहलोत जी के द्वारा, ठीक है ना। ये कौन है? हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जी के द्वारा क्या किया गया है। इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 24x7 क्या होगा? हेल्पलाइन के नाम का शुरू किया गया है, जिस पर हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1800-500 और क्या है? 0019 पूरा इनका नंबर है। इस पर क्या किया जाएगा कि जो विकलांग व्यक्ति हैं तथा जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं उनके लिए सहायता प्रदान के लिए यह विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में क्रोएशिया के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है राजकुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ऑप्शन डी है उदित कुमार। तो इसके अंतर्गत हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए राजकुमार श्रीवास्तव को क्रोएशिया के क्या कर दिए गए हैं? नए राजदूत नियुक्त कर दिए गए, ठीक है। अगर राजकुमार श्रीवास्तव की बात करें तो ये 1997 बैच के क्या हैं? भारतीय विदेशियों के अधिकारी रह चुके हैं और राजकुमार वर्तमान समय में क्या हैं? भारत के राजदूत टोक्यो मिशन के उप प्रमुख के रूप में भी क्या कर रहे हैं? कार्यरत हैं। अब इनको क्या कर दिया गया है? क्रोएशिया के नए राजदूत नियुक्त कर दिए गए हैं, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में इटली में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है राजकुमार श्रीवास्तव, ऑप्शन बी है सुकुमार सेन, ऑप्शन सी है डॉक्टर नीना मल्होत्रा, ऑप्शन डी है उदित कुमार। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी डॉक्टर नीना मल्होत्रा। ये रही डॉक्टर नीना मल्होत्रा, इन्हीं को क्या किया गया है? इटली में भारत के नए राजदूत को नियुक्त कर दिया गया है। इटली की कैपिटल की बात करें तो वहाँ पर रोम हो गया और इटली कौन सा है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत की कंट्री है, ठीक है ना। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने रमी व पोकर नामक ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसके अंतर्गत पे, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल कहाँ पर है? 3 कैपिटल यहाँ पर बनी थी, मुख्यतः कौन सी है? अमरावती होगी, आंध्र प्रदेश ये हो गया, ठीक है ना, ये है, ठीक है, आंध्र प्रदेश होगी। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश ही। इनके द्वारा क्या कर दिया गया है कि इन्होंने कहा है कि जो रमी और पोकर नाम के जो ऑनलाइन गेम है वो क्या कर रहे हैं? युवाओं को गलत रास्ते पर लेने के लिए बढ़ है। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? वाई जगनमोहन रेड्डी है, ठीक है ना। के पर क्या किया गया है? उन्होंने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला उनके द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में किस राज्य ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है मिजोरम। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या? ऑप्शन बी पंजाब। पंजाब की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ हो गया। इसी के द्वारा क्या किया गया है? आई रखवाली नामक ऐप को लॉन्च कर दिया गया। क्यों? पर्यावरण की सुरक्षा करने के लिए। पंजाब की कैपिटल पहले कहाँ पर स्थित थी? लाहौर थी, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था। लेकिन बाद में क्या हो गया? पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ और हरियाणा की कैपिटल भी कहाँ पर स्थित होगी? चंडीगढ़। मैप पर बता देता हूँ पंजाब कहाँ पर स्थित है। ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत पर पंजाब कहाँ पर स्थित है? ये रहा पंजाब। और हरियाणा कहाँ पर स्थित है? ये। और इसकी कैपिटल कहाँ पर स्थित होगी? चंडीगढ़ पे स्थित हो गई, ठीक है ना। और इसके अंतर्गत पे क्या किया जाएगा कि इसके साथ साथ में पंजाब में हरियाली सुनिश्चित करने और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए इसके अंतर्गत पे क्या करना है? प्रेरित करना है, ठीक है। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत और रूस की नौसेना के बीच द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है मैत्री, ऑप्शन बी है इंदिरा, ऑप्शन सी है वज्र, ऑप्शन डी है सिंपेक्स। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी इंदिरा है। क्या किया गया? भारत की नौसेना तथा रूस की नौसेना के बीच जो द्विवार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है उसका नाम क्या है? इंदिरा है, ठीक है ना। अगर संस्करण की बात करें तो यह कौन सा संस्करण है? 11वें नंबर का संस्करण है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? 4-5 सितंबर 2020 तक बंगाल की खाड़ी में क्या किया जाएगा? इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ कि आखिर बंगाल की खाड़ी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये क्या हो गया? बंगाल की खाड़ी यहाँ पर स्थित होगी और यहीं पर क्या किया जाएगा? इसको आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना। अगर इसकी बात करें तो इंदिरा नेवी 20 अभ्यास वर्षों के दोनों देशों की नौसेनाओं द्वारा निर्मित अंतर संचालन को सुदृढ़ करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत पे चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है? आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण एव वाईचुंग भूटिया फुटबॉल स्कूल्स FEN
जोगो, ठीक है ना, EN जोगो को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन बी है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन डी है PV सिंधु। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारे खेल मंत्री कौन है? किरण रिजिजू द्वारा क्या किया गया है? भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप को लॉन्च कर दिया गया है, जिनका नाम क्या है? EN जोगो, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ इस प्रकार से ये लोग है, ये है वांगजिंग भूटिया, क्या नाम है इसका? इनका पूरा नाम की बात करें तो इनका पूरा नाम क्या है? वाईचुंग भूटिया, ठीक है ना। और उसी के आधार पर क्या बनाया गया? वाईचुंग भूटिया ऐप फुटबॉल स्कूल ऐप EN जोगो, ठीक है। ये देखिए EN जोगो इस प्रकार से बनाया गया है, JOGO, ठीक है ना, ये हो गया। इस प्रकार से इनका लोगो इस रूप से प्रदर्शित किया गया और ये पहला है, इसलिए क्या हो जाता है? एग्जाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने स्टाइलिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? ठीक है, पहला क्या है? हाल ही में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाल ही में स्पेस एक्स ने कितने स्टारलिंग उपग्रहों को, यहाँ पर हो गया, स्टारलिंग उपग्रहों को लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है 45, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 75। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 60 क्या किया गया है? स्पेस एक्स ये किसकी कंपनी है? एलोन मस्क की प्राइवेट कंपनी है, जो कहाँ पर स्थित है? USA पर स्थित है। इसने क्या किया है? 60 स्टारलिंक उपग्रहों को इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। कब किया गया? फाल्कन 9 ने क्या किया? फाल्कन 9 ने सुबह कब किया था? 8 बजकर, किसने किया था? फाल्कन 9 ने कब? 8 बजकर 46 मिनट पर क्या किया था? कैनेडी स्पेस सेंटर से इसकी उड़ान भरी थी, ठीक है ना। और पेलोड में क्या था? 60 नए उपग्रह शामिल थे, जिनकी कुल कक्षा कितनी थी? 713 हो गई। अब इनकी कक्षाओं की संख्या कितनी होगी? 713 होगी। पहले पेलोड की में क्या था? 60 नए उपग्रह शामिल किए थे, जिसमें इनकी कुल संख्या अब कितनी होगी? 713 इसके अंतर्गत पे हो गया, ठीक है। अगर इसके प्रक्षेपण की बात करें तो कहाँ पर से किया गया था? कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट बिल्डर के लिए 5 दिनों में दूसरा है, ठीक है ना। कहाँ पर ये परीक्षण किया था? कैलिफोर्निया स्थित रॉकेट बिल्डर के लिए यह क्या है? 5 दिनों में दूसरा है, ठीक है ना। और अगर स्पेस एक्स की बात करें तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है? एलोन मस्क हो गए। एलोन मस्क अब क्या है? मार्क जुकरबर्ग को पीछे करके कौन से नंबर के? 3rd नंबर के सबसे रिच पर्सन बन गए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको समझ में आया होगा और आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब